वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर का, जिसका बेसब्री से इंतजार था और वो फाइनली आज सुबह 7 बजे आ गया। और मैं आज 5 बजे ही जग गया था ताकि मैं ट्रेलर को देख सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेलर ब्रेक डाउन ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम, विच इज रिलीजिंग ऑन 17th ऑफ दिसंबर दिस ईयर। सो फाइनली ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर स्टार्ट होता है जहाँ पे स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पाकर एमजे से चैट करते हुए करता है और ये कहता है कि जब से मुझे स्पाइडर ने काटा है, क्योंकि स्पाइडर काटने की वजह से ही स्पाइडरमैन बना था, टॉम हॉलैंड यानी कि अपना पीटर पाकर स्पाइडरमैन बना था। तो वो ये कहता है मैं जब से बना हूँ, जब से मुझे वो स्पाइडर ने काटा है, तो ये एक ही हफ्ता में जी सका हूँ एक नॉर्मल इंसान की तरह। और वो तब था जब एमजे तुम मेरी लाइफ में आए और तुम ये जान सकी कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तब वो फ्लैशबैक में जाता है, वो सीन वहाँ से जाता है जहाँ से जेन जोना जॉनसन ने ये रिवील किया था कि स्पाइडरमैन पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। तो वहाँ से वो एक जंप करता है एमजे को लेके और फिर वो कट टू वो सीन जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज से सैंडम सैंडोरम में मिलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताते हैं कि प्रीवियस ट्रेलर में जिस हिसाब से जो स्पेल वो कास्ट करते हैं ताकि पूरी दुनिया ये भूल जाए कि टॉम हॉलैंड ही पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। तो उस टाइम पे जो छेड़खानी हुई स्पेल से, मंत्र से, तो वो छेड़खानी वो टॉम हॉलैंड ही करता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जब वो स्पेल कास्ट करते हैं तो उस टाइम पे पीटर पाकर ये बोलता है कि मतलब एमजे नहीं भूलनी चाहिए, उसकी आंट में नहीं भूलनी चाहिए, नर्ड नहीं भूलना चाहिए कि वो स्पाइडरमैन है। और उसी कुछ गलतियों की वजह से, यानी कि पीटर पार्कर की ही वजह से मल्टीवर्स ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से विजिटर्स आने लगे हैं और वो भी डिफरेंट यूनिवर्स से। समझ रहे हो बात क्या हो रही है? बात यह है कि जितने भी विलेंस थे जो कि प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवीज में थे, चाहे वो टोबी मैगवायर के हो या एंडी गारफील्ड के हो, वो सारे विलेंस वो एंट्री होने लगता है। तब तक डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पाकर का गला दबाने लगता है अपने पंजों से। और उस टाइम जब वो वार करने लगता है तो उस टाइम पीटर पाकर अपना आयरन स्पाइडर सूट से अपना फेस रिवील करता है। तब तक वो देखकर ये बोलते हैं कि अरे भाई, तुम तो पीटर पार्कर हो ही नहीं, पीटर पार्कर तो कोई और है। यानी वो टोबी मैगवायर के बारे में सोच रहे थे। वो ब्रिज पे बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जो कि देखने में भी बहुत मस्त लगता है। और उसके बाद किसी बेसमेंट में एमजे पीटर पार्कर होते हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर ऑक्टोपस से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो किसी केज में रखे होते हैं, तो या फिर वो सरप्राइज होता है कि शायद वो तो पीटर पार्कर नहीं है और वो उसका जो जानी दुश्मन है उसको वो मारने आया है, तो वो तो है ही नहीं। तो ये नया स्पाइडर है, नया स्पाइडरमैन है और कोई डिफरेंट पीटर पार्कर है। तो उसको क्लियरिफिकेशन के लिए वो अपना नाम पूछता है, वो एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो बताता है कि मैं डॉक्टर ऑक्टोपस हूँ। तो ये हंसने लगते हैं ये तीनों और वो भी काफ़ी फनी सीन होता है। तो उसके बाद जस्ट फिर वहां से वो एक सीन आता है जहाँ पे एमजे और नर्ड और डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर सब एक साथ होते हैं। तो वो लोग आपस में बात करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस है, डॉक्टर ऑक्टोपस के जैसे और भी विलेंस आ चुके हैं, विजिटर्स आ चुके हैं डिफरेंट मल्टीवर्स, डिफरेंट यूनिवर्सेस से, तो सबको हटाना है। और वो कैसे हटेंगे? तो एमजे ये बात बोलती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ये बोलते हैं कि नहीं, अभी सभी को यहाँ से हटाना है। और फिर उसके बाद पावर्स पीटर पार्कर के पास होती है कि कैसे वो एक मिशन में लग जाते हैं कि जितने भी विलन्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्स से आए थे उनको अपने यूनिवर्स में भेजने का प्लान इन लोग बनाते हैं। बट ये इतना आसान थोड़ी था, क्योंकि सिनिस्टर 6 से लड़ना इतनी आसान बात तो नहीं है स्पाइडरमैन के लिए, वो भी अकेला हमारा छोटू स्पाइडरमैन को। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताते हैं पीटर पार्कर को कि ये सब जितने भी विलेंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, लिजर्ड और इलेक्ट्रो, तो 5 विलन्स तो मिल गए हैं सिनिस्टर 6 में। और छठा विलन कौन होगा अभी तो वो ही हम लोगों को गेस करना है। एंड आई थिंक कि मिस्टीरियो भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें ये बताते हैं कि विलन्स जो होते हैं, ये जितने भी विलन्स थे, जिन्होंने 5 विलन्स जो हैं वो, और ऐसे कई विलन्स हैं जिनको, जो अभी विजिटर्स बन के हमारे इस यूनिवर्स में आ रहे हैं, वो हो सकता है कि वो सारे स्पाइडरमैन से लड़के मर चुके हैं, यानी ये सब एग्जैक्टली घोस्ट हैं, भूत हैं। तो ये सारे लोगों से लड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। तब तक वो जिस स्पेल को कास्ट करके बाकी लोगों को बुलाया गया था, सीन में जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं सॉरी, तुम सबसे फाइट नहीं कर सकते और ये बहुत टफ होने वाला है, और जितने भी एग्जिस्टिंग आपको विलन्स दिख रहे हैं वो पुराने स्पाइडरमैन के, यानी डिफरेंट यूनिवर्स से आए हुए हैं, और वो सारे स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हैं। तो उसके बाद तुरंत ये सॉरी बोलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आई थिंक यहाँ पे ये हो सकता है, तो पीटर पार्कर को ये लगा होगा कि हो सकता है जब स्पाइडरमैन के विलेंस हैं ये सब, तो ओरिजिनल स्पाइडरमैन्स भी होंगे, तो उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है? वो भी तो आ सकते हैं ताकि वो तीनों मिलकर फाइट कर सकें बाकी के उनके विलन से। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इस जगह पे डॉक्टर स्ट्रेंज से जो फाइट हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है पीटर पार्कर का, तो ये झगड़ा सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो और भी स्पाइडरमैन्स को डिफरेंट यूनिवर्स से उसको बुलाने की तैयारी करना चाहता था पीटर पार्कर, कि और भी लोग आ जाएं, और भी स्पाइडरमैन आ जाएं। बट यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जानबूझकर ये गलती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो टाइमलाइन से छेड़खानी नहीं करना चाहते थे, और इस वजह से उन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। आई एम डैम श्योर कि ये जो झगड़ा हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। उसके बाद झगड़े के बीच में ही डॉक्टर स्ट्रेंज से पीटर बोलता है कि कोई और तो रास्ता होगा जिससे हम लोग बच सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है ऐसा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सारे विलन्स मिलकर पीटर पार्कर की बैंड बजाने में लग जाते हैं, और कमाल का सीजीआई इफेक्ट, कमाल की स्क्रीनिंग, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। जिस तरह से इलेक्ट्रो अपने इलेक्ट्रिक मोशंस छोड़ता है, और जिस तरह से सैंडमैन और पूरा ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस सब आ जाते हैं और मिलकर स्पाइडरमैन से लड़ने लगते हैं, वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड वो थिएटर में ना ये सीन आग लगा देगी। और एक जगह पे जहाँ पे आप देखते हैं कि स्पाइडरमैन और अकेला होता है, और लिजर्ड और सैंडमैन और इलेक्ट्रो सब मिलकर उस पर वार करते हैं, और अचानक से लिजर्ड नीचे होने लगता है। तो लिजर्ड को वो सीन ऐसा लगता है कि उसको मोराफ करके, उसको एडिट आउट करके वहाँ पे उसको हटाया गया। एंड आई एम डैम श्योर कि वहाँ पे एंड्रू गारफील्ड ज़रूर होंगे, और क्योंकि वो उनका विलन था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, और उसी जगह पे तीनों स्पाइडरमैन जमने वाले हैं, और उस सीन पे सीटियाँ और तालियों की भरमार होने वाली है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। सब जगह थिएटर्स में आग लग जाएगी ये सीन को देख के। एंड आई एम डैम श्योर कि ये बहुत ही एंजॉयबल सीन होने वाला है, और ये बहुत ही बड़ा लेवल का स्केल अप। ये सीन पे जैसे कैप्टन अमेरिका ने म्योनीर उठाया था और वो हल्ला हुआ था, इन तीनों की एंट्री पे क्या होगा ना बॉस, ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे एमजे ऊपर से गिरने लगती है, मे बी कोई फोर्स, कोई भी विलन उसको गिराने लगता है। जैसे आप अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एंड्रू गारफील्ड ग्वेन स्टेसी को, स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट ग्वेन स्टेसी गिरने लगती है इलेक्ट्रो की वजह से, तो उसको सेव करने के लिए जिस तरह से वो नीचे जाता है, एग्जैक्टली सेम सीन को दिखाया गया है एमजे के रूप में, जिसके लिए हम लोग इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं थे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एंड्रू गारफील्ड उसे देख के बचाने जाएगा, जैसे लास्ट टाइम उसकी ग्वेन स्टेसी चली गई थी, तो वो चीज़, वो मिस्टेक रिपीट ना हो, और ये सीन उसको दिखाया जाएगा। मार्वल वालों ने ये डाला है तो सेम रिपीटेटिव तो डालेंगे नहीं, क्योंकि गालियाँ उन्हें खानी नहीं है। तो ये सीन भी एपिक होने वाला है। और लास्ट में दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन सब इस दुविधा में फंसे हैं कि कैसे इस चीज़ को हटाया जाए। तो ये ट्रेलर कुल मिलाकर ऑसम थी, देखने लायक थी, और ये ट्रेलर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इस ट्रेलर को दिखाने के बाद ये रिवील भी नहीं किया सोनी वालों ने, कि मार्वल वालों ने, कि इस स्टोरी की मेन स्टोरी और प्लॉट क्या है। ट्रेलर भी अच्छा बनाया, और इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा दिया भी नहीं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के साथ साथ टॉम हॉलैंड, तीनों स्पाइडरमैन एक साथ होंगे, तीनों यूनिवर्स एक साथ होगा, और इस ट्रेलर में दिखाया जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं ये हद तक सही भी है, क्योंकि ये चीज़ देखने में बहुत मजा आएगा। जब थिएटर में अचानक से ये सरप्राइज मिलेगी, वो काफ़ी अच्छा होगा। बट 100% मैं श्योर हूँ ये तीनों अब आने वाले हैं, क्योंकि इनके तीनों विलन्स आ रहे हैं। और डॉक्टर ऑक्टोपस ने ये बात बोल भी दिया कि
डॉक्टर ऑक्टोपस ने ये बात बोल दिया कि तुम पीटर नहीं हो, तो वो अपने पीटर को खोजेगा ना यार, समझते नहीं हो बात को। तो ये चीज़ होने वाली है। और गेट रेडी फॉर द मास एंटरटेनमेंट। 17 दिसंबर को इंडिया में रिलीज होगी और 2 दिन पहले यूके में, यानी 15 या 14 को यूके में रिलीज होगी। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम 14। मैं तो होने वाला हूँ भाई। आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा ट्रेलर, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसी तरह के ट्रेलर, बैकग्राउंड और मूवी से रिलेटेड स्टफ भी बनाते रहता हूँ, और साथ में मैं व्लॉग भी बनाता हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सी यू अगेन, बाय।